स्वागत है आपका आज की चाय पे। एक लड़की है 18 साल से कम उम्र की। उसे आजकल दिल्ली मेट्रो गर्ल के नाम से जाना जाता है। हालांकि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का नाम कभी एक ऐसी लड़की से जोड़ा जाए जो उर्फी की तरह कपड़े पहन के, शायद कुछ उससे भी कम कपड़े पहन के दिल्ली मेट्रो में घूम रही थी। क्योंकि बदनाम हुए तो क्या हुआ, कम से कम नाम तो हुआ। इस मेंटालिटी पे बहुत अफसोस होता है कि अब 18 साल से वो लड़की जो आज तक के एक इंटरव्यू में अपने आप को 18 साल से ऊपर होने का, इनफैक्ट 19 इयर्स का होने का दावा कर रही थी, तफ्तीश में पता लगा कि वो 18 साल से कम की लड़की है। हाल ही में जब मैंने उर्फी जावेद पे एक पॉडकास्ट बनाई, कुछ लोगों ने कहा कि लड़कियों की मर्जी है, वो जो चाहे पहने। पर देखिए, यहीं पे बात आती है सिविल सोसाइटी के रूल्स की। ऐसे तो हर कोई अपने मन की करने लगेगा। और आप मुझे ये बताइए, इस लड़की की जगह आप किसी लड़के को रखिए, 5 सेकंड के अंदर उसके ऊपर हिंसा कर देंगे लोग, उसे पीटना शुरू कर देंगे कि तू इतने छोटे कपड़े पहन के आया कैसे। तो बस इसी कारण मुझे लगता है कि अगर कोई लड़की ये समझ के ये कपड़े पहन रही है कि माई बॉडी माई रूल्स, देन लेट मी टेल यू गर्ल, ये कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं है, ये इंडिया है। यहाँ एक सभ्य समाज है और इस तरीके के कपड़े अगर आप पहन के जाती हैं तो दुनिया को, बच्चियों को, लड़कियों को और जो हमारा यूथ है, आप उसे गलत मैसेज दे रही हैं और गलत इन्फ्लुएंस फैला रही हैं। अगर आपको लगता है कि इसके वीडियो बना के जारी करके आप कोई सनसनी फैलाएंगी, कोई ट्रेंड सेट करेंगी, तो ये आपकी सीधी सीधी गलतफहमी है। क्योंकि मुझ जैसे आज भी कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को समझते हैं और ये समझते हैं, हम नहीं कह रहे आपको कि साड़ी पहनिए, आपकी मर्जी, आप जो चाहे पहनिए, बट अगर आप हमें पिछड़ा समझ के, अपने आप को एडवांस समझ के इस तरीके के कपड़े पहनेंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आप वेस्टर्न कल्चर फैला रही हैं एंड दिस इज अ न्यू ट्रेंड जो कि उर्फी ने शुरू किया था, तो जो उर्फी कर रही है और आप जो कर रहे हो, दोनों ही चीजें अत्यंत निंदनीय है। इस तरीके का कल्चर अगर फैलने लग गया, सड़कों पे चलना मुश्किल हो जाएगा। फेमस होने का बड़ा आसान तरीका निकाला है कि कम कपड़े पहनो और सड़कों पे चलो और वीडियो बनाओ और फेमस हो जाओ। जब मैंने पिटीशन बनाई थी तो ये इंसिडेंट मेरे माइंड में भी नहीं था, उस टाइम पे मेरे कॉग्निजेंस में भी नहीं आया था। एंड ऑन द अदर हैंड मैंने इस वजह से ये एस्पेक्ट डाला था कि कुछ लोग दिल्ली मेट्रो में वो सविता दामोदर परांच पे भूल भुलैया का बन के घूम रहे थे, लोगों को डरा रहे थे। पर ये चीज भी कितनी गलत है। हेंस मैंने ये मेंशन भी करी है कि पब्लिक प्लेसेस में ये यूट्यूबर्स, ये व्लॉगर्स न्यूसेंस फैलाना बंद करें। पब्लिक प्लेस को अनकंफर्टेबल बना रहे हैं आप। अगर किसी को पब्लिक प्लेस में पीडीए नहीं पसंद, अगर उसके लिए रूल्स हैं तो फिर इसके लिए भी रूल्स होने चाहिए। और क्यों नहीं, अगर पब्लिक प्लेस में ऑब्सीन एक्ट्स आर प्रोहिबिटेड, मेट्रो में कूड़ा फैलाना मना है, तो इस तरीके का विजुअल कूड़ा फैलाना भी मना होना चाहिए। बड़े कड़े शब्दों में मैं इस लड़की की निंदा करती हूँ। 18 साल से नीचे की है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसके बड़े जिम्मेदार है इसकी इन हरकतों के लिए। और यही नहीं, मैं चाहूंगी कि महिला आयोग इसका संज्ञान ले। उर्फी जैसी लड़कियां या वो लड़की जो मेट्रो में घूम रही है, जिस तरीके के ट्रेंड से फैलाने की कोशिश कर रही है, ऑब्सीन है ये कपड़े और बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं है एक सिविल सोसाइटी के लिए जहां पे सभ्य समाज के सभ्य लोग रहते हैं। अगेन, कॉल मी रिग्रेसिव और कॉल मी बैकवर्ड, व्हाटएवर यू वांट, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भारत के निवासी हैं और भारत में इस तरीके की हरकतें बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड होनी चाहिए, वर्जित होनी चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, कुछ दिन पहले किसी ने कमेंट करके कहा था, पड़ोसी मुल्क के किसी इंसान ने, कि हमें लगा था कि भारत में उर्फी जैसी लड़कियां हैं और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स का उसने नाम लिखा था। तो मैंने उसे कहा था कि अगर मेरे भारत को याद कीजिएगा तो प्लीज इन लड़कियों से मत कीजिएगा। ये लड़कियां हमारी इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती। कैसे कैसे बड़े नाम हमारे हिंदुस्तान ने दिए हैं। आज भी लड़कियां भारत की कितनी मेहनत करती हैं, रोज घर संभालती हैं, बाहर जाके काम भी करती हैं, हर चीज इंडिपेंडेंटली करती हैं। और ये कुछ लड़कियां भारत का नाम खराब करने में लगी हुई हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट इसका संज्ञान लेते हुए किसी तरह का सोशल मीडिया लॉ पास कर सके, या फिर जो मैंने पिटीशन बनाई थी उसमें से कोई पॉइंट्स नए ड्राफ्ट में इंक्लूड करके एक लॉ पास कर सके, जिससे ये सारी एक्टिविटी सोशल मीडिया के लिए जो हो रही है, सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए जो हो रही है, इस तरीके के अभद्र जो चीजें हो रही हैं, वो अगर प्रोहिबिट हो सके तो मैं आभारी रहूंगी इंडियन गवर्नमेंट की। अगेन, आपको कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में पिटीशन का लिंक मिल जाएगा, साइन कीजिएगा, साथ दीजिएगा इस मुहिम में। और जो भी सुन रहा है मेरी पॉडकास्ट को,
को प्लीज़ याद रखिएगा, अगर आप सोशल मीडिया पे कभी कंटेंट बनाएं तो मीनिंगफुल बनाइएगा, अपने पैशन को, अपनी हॉबीज़ को प्रमोट कीजिएगा, लोगों को किसी तरीके का आप कोई नॉलेज बांटिए, किसी तरीके का कोई अच्छा इन्फ्लुएंस दीजिएगा। कभी भी ऐसा मत बनिएगा जैसे आजकल के कुछ व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स, उर्फी जैसे लोग स्पेसिफिकली जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं वैसा कभी मत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।